राधे राधे दोस्तों। आज का प्रसंग श्री वृंदावन बिहारी जी के मिश्र जी का है। वे भागवत कथा करते थे। वे बताते हैं कि वे राजस्थान गए हुए थे। भारतपुर में जेठ का महीना था, बहुत गर्मी थी। भागवत कथा का सप्ताह था तो एकादशी का व्रत आया। पूरा दिन जलाहार किया, सिर्फ जल ही पिया। इसलिए द्वादशी की सुबह तबीयत खराब हो गई, क्योंकि पेट में सिर्फ जल ही जल था। उनको लूज मोशन हो गए। वे बताते हैं कि वहाँ से बाहर जाना पड़ता था जंगल में, और कुएं से पानी लेकर जंगल में जाना पड़ता था। उस समय में उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए उन्हें बहुत परेशानियां हो रही थी। इतनी बार जंगल में जाने से और कुएं से पानी निकालने से शरीर में उनकी कमजोरी आ गई थी और मन परेशान हो गया था। वे इतने परेशान हो गए कि कुएं के पास आकर ही लेट गए, और मन में उनकी बस एक ही बात चल रही थी कि हे ठाकुर जी, यदि आपको प्राण लेने ही हैं तो एक पराये देश में ना ले, वृंदावन की भूमि में ही लेना, क्योंकि जब मैंने वहीं जन्म लिया है तो मैं वहीं मरना भी चाहता हूँ। मुझे तो वहीं यमुना के किनारे जाना है। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, ऐसा कौन सा पाप हो गया प्रभु, कि मुझे यहाँ आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्रभु, मुझे वापस वृंदावन बुला ले, तेरी धरती में। कृपया मुझे उससे पहले मत मारना। उनका मन तो बहुत ही घबराया हुआ था। हालात बहुत खराब हो गए थे, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उनको दोपहर में कथा भी करनी थी, क्योंकि आज कथा का आखिरी दिन था। मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि कथा भी पूरी नहीं हुई है, तबीयत भी इतनी खराब हो गई, लोग क्या सोचेंगे। बस इतने में वृंदावन बिहारी मिश्र जी बताते हैं कि एक साधु आए। 20 या 22 साल के थे। उनकी घुंघराले बाल थे, पीले वस्त्र धारण किए हुए थे, सुंदर सा चेहरा था, मोटी मोटी आंखें थी, सांवले से थे। एक झोला टांगे हुए थे, झोला भी पीले रंग का था। उस झोले से बाहर को एक मोर पंख झांक रहा था और एक बांसुरी। वो साधु थे, पेड़ के नीचे बैठ गए और अपना सामान निकालने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो कुछ चीज को तलाश रहे हैं। उसके बाद वे कुएं के पास आए और हाथ पैर धोए और मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें लूज मोशन हो रहे हैं, क्या तुम्हें पेट की गर्मी अत्यधिक हो गई है। कल एकादशी का व्रत था ना, खाली पेट रहे, इसलिए दिक्कत हो रही है। वृंदावन बिहारी जी मिश्र ने कहा कि पेट में बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा परेशान हूँ। तो साधु बोले, आज तो तुम्हारी कथा भी है, कथा भी तो करानी होगी तुम्हें, इसलिए तो मैं आया हूँ। अब मैं तुम्हें दवाई दूंगा, वो दवाई खाना और ठीक हो जाओगे। वृंदावन मिश्र बिहारी जी ने कहा, ठीक है। साधु ने अपने झोले में से एक ककड़ी नुमा फल निकाला और कहा कि ये लो और खा लो। बिहारी जी ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, घर जाके खा लूंगा, जाके काली मिर्च और नमक के साथ। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, काली मिर्च और नमक मेरे पास है। और एक पुड़िया खोली और पुड़िया निकाल कर वृंदावन बिहारी जी के हाथ में रख दिया। वृंदावन बिहारी जी का मन नहीं था कि क्या करूं, खाऊं या नहीं खाऊं, पता नहीं क्या दिया है साधु ने। लेकिन वृंदावन बिहारी जी बताते हैं कि जिस तरह से वो खाले बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि खा लूं बस, ऐसा लग रहा था कि बस यह एक आदेश है। और उन्होंने खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया तो साधु बोले, अब पानी पी लो, इसलिए उन्होंने पानी भी पी लिया। और उसके बाद साधु बोले कि आप विश्राम के लिए जाओ, जहाँ भी तुम रुके हो। 2 बजे कथा का समय हो जाएगा, कथा सुनाना। समय लगा तो मैं भी आऊँगा सुनने,
क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ऐसा कहकर साधु चले गए और वृंदावन बिहारी जी विश्राम करने के लिए चले गए। 2 बजे वो कथा में पहुंचे क्योंकि कथा का अंतिम दिन था। कथा शुरू हो गई और उनकी तबीयत भी ठीक हो गई। वो ककड़ी का फल न जाने क्या था, तबीयत एकदम ठीक हो गई, बिल्कुल ताजा महसूस हो रहा था। उन्होंने पूरी कथा के दौरान वे साधु महाराज को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिए। लेकिन जब कथा संपूर्ण हो गई, मैं एकदम स्वस्थ हो गया। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उस समय मैं मेरे ठाकुर जी को याद कर रहा था और कह रहा था कि ठाकुर जी इस परदेश में आकर मेरी ऐसी हालत कर मुझे मरने ना देना। अगर मेरे प्राण भी लेने हैं तो वृंदावन में ही लेना। इसलिए मेरे ठाकुर जी मुझे दवा देने आए। फिर सारी बातें उनके मन में आने लगी कि झोले से मोरपंख और बांसुरी का झांकना, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, तेज पीतांबर वस्त्र, और उन्हें कैसे पता कि मुझे क्या दिक्कत है, वो मुझे दवाई देने क्यों आए। उन्हें कैसे पता कि आज कथा का आखिरी दिन है और 2 बजे कथा शुरू होने वाली है। सारी बातें उस समय उनके ध्यान पे आई। दोस्तों, ऐसा ही होता है जब ठाकुर जी आते हैं, अपनी लीला रचते हैं। वो हमको सिर्फ अनुभूति करवा देते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वे सच्चे भक्तों के पास जरूर आते हैं, उनकी दिक्कतें दूर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। जब भी हमें कोई दिक्कत होती है तो कृष्ण किसी दूसरे व्यक्ति के मन में आ जाते हैं और हमारी सहायता करते हैं। जो व्यक्ति उस समय हमारी सहायता करता है वो साक्षात श्री कृष्ण होते हैं। वो सभी जीव में श्री कृष्ण हैं, सभी जीव श्री कृष्ण हैं। इसलिए सब जीवों का सम्मान करिए और हमारे ठाकुर जी पर विश्वास करिए। राधे राधे।